वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाभाव स्वरूपे त्वं कृष्ण प्रिय व्रियसि। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। त्वेवास्मि त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायं राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। अभिमान परित्यज्य प्राकृत वपुर आदिषु श्री कृष्ण कृपया गोपी देवसे ब्रजाम्यहम्। राधिका अनुचरी भूत्वा पारकीय रसे सदा राधा कृष्ण विलासेषु परिचर्या करोम्यहम्। जयतां सुरतोपङ्गुर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्व पादाम्भोजो श्री राधा मदन मोहनो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुगर पूर्व आचार्य जययुक्त हों, श्री वृंदावन धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो, श्री कार्तिक मास दामोदर मास की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम, सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। आज हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत दंडवत जी। हरे कृष्ण दीदी राधे राधे। दामोदर अष्टकम कौन बोलेगा? दामोदर अष्टकम बोलिए, जो बोलना चाहता है वो बोलिए। ठीक है दीदी, मैं बोलती हूँ। बोलिए। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, जल्दी। मैं बोलूं दीदी? चलो कोई भी बोलो तो सही। चलो ठीक है। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम एंड आनंदमयी दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आनंदमयी दीदी, मैं दामोदर अष्टक को शुरू करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ। जी बोलिए। नमामि ईश्वर सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभिवोलुखलाद्वापमानं परामीष्टमत्य ततो दुत्य गोप्य रुदन्तं बहुनेत्र्युगं वृजन्तं कराभोजयुग्मेन शान्तकनेत्रम् बहुशासक्वं त्रिरेखाककण्ठ स्थितगेब दामोदर भक्तिबद्धम् इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीसितगे सुजितभक्ते जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्तिबन्धे
वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिम्मा न चन्याभिणेहं वरे सादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तं किमन्या इदं ते मुखाभोजं व्यक्तं नीले वृतं कुन्तले सिद्धरक्ताश्च गोप्या बहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलक्ष्य लाभे नमो देवदामोदनन्ता विष्णो प्रसीद प्रभा दुःख जलावधिमग्नं कृपा दृष्टिविष्ट्ययति दीनबातु गृणाये स्वामज्ञमेतदृश कुबेरात्मजो बुद्धमेत्यं यदित्तं वदो मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति शोकाशं मे पृच्छ न मोक्षं ग्रहो म्या अस्ति दमोद्रे नमस्तु सदमने सफुरदीप्तिदमने त्वदीयोद्र्याथा विश्वस्याधमने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देव्याय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्तलीलाय देव्या तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आइए श्री रूप गोस्वामी जी का उपदेशामृत ग्रंथ, जो साधक के लिए उन्होंने उपदेश दिए हैं, शिक्षा, और ऐसा शिक्षा दी है जिसको हमें अपने जीवन में उतारना है। सुन के ही साइडलाइन नहीं होना है। उस शिक्षा को, उनकी अनुभूतियों को अगर हम अमल करेंगे, उतारेंगे, तो हमें 5 वस्तु मिलेगी, 5 चीजें मिलेंगी। श्लोक नंबर है 8। भजन प्रणाली एवं भजन का श्रेष्ठ स्थान, यानी 8वें श्लोक में फुल मैसेज, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रखा। हमारे रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु समृत्यो क्रमेण रसना से नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नियेदं खिलम इत्य उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना मैंने जिह्वा और मन को अन्य यानी अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर हमारा मन और हमारी रसना केवल श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, और किसी विषय में अपने मन को हमें नहीं लगाना है। क्या करना है? श्री कृष्ण के नाम, नंबर 1, रूप, गुण और लीला, कथा के कीर्तन और स्मरण में क्रमशः मैंने बारी बारी से लगाकर श्री ब्रज मंडल में ही निवास करना है। और श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का, जो श्री कृष्ण के शरणागत हैं,
हरे निश कृष्णा दीदी जी, रिपीट रिपीट करोगे दीदी? गुण रूप। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दीदी रिपीट करना जरा इनको, रूप गुण ठीक है, लीला। ठीक है। स्वीकृत के नाम से है दीदी, आप अपना माइक ऑफ कीजिए। यहाँ रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना, अपनी जिह्वा को और मन को अन्य अन्य मैंने अन्य अन्य कृष्णेतर विषयों से हटाकर, यानी हमें अपना मन और अपनी जिह्वा को केवल श्री कृष्ण के ही चरण कमलों में लगाना है। मन को भी लगाना है और अपनी रसना को भी लगाना है। रसना से क्या करेंगे? हम श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे। रूप का, मन से रूप का चिंतन करेंगे और वाणी से गुणों की चिंता करेंगे। भगवान के गुणों के बारे में विचार करेंगे, कैसे अद्भुत अलौकिक अप्राकृत गुण हैं। और लीला कथा का कीर्तन करेंगे और स्मरण में, हम अपने मन को स्मरण में लगाएंगे बारी बारी से। और फिर क्या करेंगे कि भक्त को चाहिए कि वो श्री ब्रज मंडल में निवास करे। श्री कृष्ण के अनुरागी जनों का, जो श्री कृष्ण के शरणागत हैं, उनका हमें संग करना है और अनुरागी जनों का अनुगामी बनकर, अनुगामी माने कैसे वो भजन साधन करते हैं, उनकी परिपाटी हमें उनसे सीखनी है, समझना है, उनका संग करना है और अपने समय को व्यतीत करता रहे, अपने समय को बितावे। ऐसे नहीं है कि आपने संसार का कोई काम कर लिया, अपनी माला भी कर ली, हमारी भक्ति हो गई। नहीं, यहाँ कहाँ है फुल मैसेज कि अपनी रसना को और अपने मन को दोनों को केंद्रित करना है। यही सारे उपदेशों का सार है। यह है फुल मैसेज। हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। ना जाने मेरे गोविंद देव आते ही होंगे। अगर मेरे गोविंद देव आ गए, मेरे इस कुटिया में गंद पड़ा होगा तो मैं कहाँ बिठाऊंगी उनको? ये उत्सुकता होनी चाहिए, ये उत्कंठा होनी चाहिए। मैं अपने गोविंद के लिए कोई भोग प्रसाद बना लेती हूँ, आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, मैं भोग क्या लगाऊंगी? उत्कंठा होनी चाहिए। आज मेरे ठाकुर जी का मुखारबिंद थोड़ा उदास उदास लग रहा है, मैं अच्छा श्रृंगार कर लेती हूँ गोविंद। और याद रखना, जिस जिसके घर में श्री विग्रह होते हैं, जो अपनी अच्छे से सेवा करते हैं, विग्रह स्माइल पास करते हैं, मुस्कुराहट होती है विग्रह में। विग्रह का अर्थ क्या है किसी को पता? हम सारे तो बोलते हैं विग्रह विग्रह, विग्रह का अर्थ क्या होता है? बताओ कोई अपना माइक ऑन करके। हरे कृष्णा जी। जो हरे कृष्ण, हाँ जी, बोलिए रीना जी। जो हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, जो हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। हाँ शायद। ठीक है, आप बोलिए सपना जी। जो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हैं। हाँ, जो हमारे आग्रह को ग्रहण करें, स्वीकार करें। सेवा को, रीना जी का भी तात्पर्य ठीक है। सेवा को, सेवा आग्रह के द्वारा होती है, अनुनय विनय की जाती है और हम आग्रह करते हैं। जो हमारे आग्रह को स्वीकार करे वो विग्रह है। और जिस दिन हम बड़े उत्साहित चित्त से विग्रह की सेवा करेंगे ना, उस दिन ठाकुर जी का मुखारबिंद देख लेना कभी आप अपने अपने ठाकुर जी को। इतना सुंदर उनका मुखारबिंद होगा ना, ऐसी स्माइल उनकी होगी। जिस दिन हमें जल्दी जल्दी होगी और ठाकुर जी मुंह फुला के बैठ जाते हैं,
मेरे साथ तो बड़ी लीलाएं करते हैं। ठाकुर जी एक दिन अड़ गए, वो ड्रेस ना डाले, नई पोशाक। मैं कहा क्या हो गया ठाकुर जी, डाल लो ना, बड़ी बड़ी मेहनत से बड़ी प्रेम से मैंने आपके लिए बनवाई है या बनाई है, प्लीज़ डालो। और नहीं अड़ेगी, नहीं फंसेगी, नहीं फंसेगी। फिर मैंने ठाकुर जी को छोड़ दिया, मैं कहा बैठे रहो ऐसे ही। फिर मैंने युगल का श्रृंगार किया। मैं कहा अब देखो, अब मेरे गोविंद देव सुंदर लग रहे हो ना, आप यशोदा नंदन हो, गुरु जी ने नाम दिया है, आप यशोदा नंदन हो ना, चुपचाप से पहन लो, तभी आप सारे अच्छे लोग हो। अभी की बात है, जिस दिन मैंने सफ़ेद सबका पोशाक का श्रृंगार किया, इतनी दिलचस्पी से मैंने वो पूरा सेट बनवाया। और जब ठाकुर जी ने पहना, और सबसे ज़्यादा मुस्कुराहट मेरे यशोदा नंदन के मुखारबिंद पे। जब भी देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे बस रूप सौंदर्य झरझर कर रहा है, झरझर। ये भी हमारे आग्रह को स्वीकार करते हैं। ये भी जैसे एक छोटा बच्चा माँ से नाराज हो जाता है ना, नहीं 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 मैं ये नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे ये भी करते हैं। पर उसके लिए हमारा भाव चाहिए, हमारा देखने का भी भाव चाहिए और महसूस होने का भी भाव चाहिए। और ऐसा रूप, इतना सुंदर सलोना रूप कि मन करता है बस मंदिर में बैठे ही रहें, बैठे ही रहें, उठे ही ना। तो दीदी कई बार तो ऐसे है, तो दीदी जी दीदी कई बार ना लगता है कि ये गुस्से में देख रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये हंस रहे हैं, हाँ, कई बार गुस्से वाला मुंह भी होता है कोई ऐसा। सेवा में कमी हो जाए तो उनका स्वरूप ऐसा लगता है। हाँ, तो फिर कभी हंसते हैं। जी, तो यही सारे उपदेशों का सार है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्त मात्र को चाहिए कि अपनी जिह्वा को श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृत मेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्, पुण्यानि नामानि नित्यं पठन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस जिह्वा को इस नाम गान में लगाओ। जिह्वे सदैवम भज सुंदराणी, नामानि कृष्ण से मनोहराणी, समस्त भक्तारति विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐ मेरी जिह्वे, ऐ मेरी रसना, जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया तुम, है मेरी रसना, मैं तुझे कह रही हूं कि तू सुंदर सुंदर भगवान के मीठे मीठे नामों का उच्चारण कर। उससे क्या होगा? समस्त भक्तारति विनाशनानि, भक्तों के सारे कष्टों को ये जिह्वा जब भगवान का नाम उच्चारण करेगी ना, तो ये तेरे सारे कष्ट खुद ब खुद हर लिए जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ऐ मेरी रसना, तू गोविंद दामोदर माधव का नाम कीर्तन कर। ऐ मेरी रसना, त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दंडधारे कृतान्ते, वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐ मेरे जिह्वे सुन, मैं तुझे एक बात समझाती हूँ। त्वमेव याचे, मैं तेरे आगे एक प्रार्थना करती हूँ। क्या? समागते दंड धरे कृतांते, जब यमराज अपना 5 रूपी दंड लेकर के तेरे पास आएंगे ना, तो तू कहना गोविंद दामोदर माधवेति। वो गोविंद का नाम सुनकर के दूर से भाग जाएंगे। ऐ मेरी रसना, तू मेरा कहना मान ले। ऐसे अपने मन को और अपनी रसना को समझाओ। घर में कोई भी, ये घर किसका है? हम तो चौकीदार हैं, हम तो सफाई कर्मचारी हैं,
हम मालिक नहीं हैं, ऐसा भाव रखो। अब गोविंद की सेवा के लिए ये कमी रहेगी, गोविंद की सेवा के लिए ये कमी रहेगी। गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है इंद्रियों का जो स्वामी। अपनी इंद्रियों को बार बार गोविंद देव की जय, गोविंद देव की जय, जय हो गोपीनाथ, जय हो गोविंद देव, कम से कम दिन में जब भी फ्री माइंड हो ना, गोविंद देव उच्चारण किया करो। हमारी इंद्रियों की वृत्ति को अपनी ओर खींच लेंगे गोविंद, संसार में नहीं जाने देंगे। तो भक्त मात्र को अपनी जिह्वा को श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के कीर्तन करने में और मन को उनके स्मरण में लगा करके ब्रजमंडल में वास करना चाहिए। अब हम शरीर से नहीं जा पा रहे ना, तो हमें क्या करना है? शाम हो जाती है ना, चल मेरे मन यमुना जी में दीपदान कर। तू शरीर से नहीं जा पाई तो क्या हुआ, मन से तो जा सकती है ना। बस मैं यमुना जी के किनारे में हूँ, मैंने पहले यमुना महारानी को प्रणाम किया, दंडवत किया, और अब मैंने बहुत सुंदर सा एक दोना लिया, हरे हरे पत्तों वाला, उसमें फूल रखे, उसमें मैंने दीपक जलाया और मैंने दीपक की आरती करी और मैं यमुना महारानी में जल प्रवाहित किया। हे यमुना महारानी, आप मेरे प्रिया प्रीतम की, आप मेरी सखी भी हो, मेरे स्वामी की आप अर्धांगिनी भी हो, आप भक्ति प्रदाता भी हो। आपके तट पर मेरे प्रिया प्रीतम बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं, मेरी ये तुच्छ सेवा ले लो। पैसा लगेगा क्या? कुछ नहीं लगेगा। चल मेरे मन एक दीपदान गिरिराज जी की तलहटी में कर दे। चल मेरे मन अब 2-3 दीपदान राधा कुंड श्याम कुंड पे कर दे। चल मेरे मन श्री राधा दामोदर जी में दीपदान कर। चल मेरे मन राधा गोविंद देव के मंदिर में कर। चल मेरे मन तू गोपेश्वर महादेव वहां कर दे। तू मदन मोहन जी के मंदिर में चल। ऐसे अपने मन को घुमा लाओ। चल बरसाने की एक एक सीढ़ी पे दीपदान कर। क्या पता प्रिया जी वहां से आते आते हम पर दर्शन कर लेंगे और प्रिया जी पूछेंगे, अरे सखी, ये कौन से सखी ने दीपमाला करी है? चल आज मैं दीपदान का आनंद लूट लेती हूं। ये होते है भाव, अपने मन को ऐसे लगाना। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, जैसा भी आपका भाव हो कर लिया करो। साधक जीवन में अच्छे से पॉइंट नोट कर लो। साधक जीवन में सबसे पहले साधक को श्रवण दशा प्राप्त होती है। अभी आप कौन सी दशा में हो? श्रवण दशा नंबर 1। इस दशा में आप क्या सुन रहे हो? आप श्री कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण कथा का श्रवण करते करते कुछ परिपक्व अवस्था में आपकी वर्ण दशा प्रारंभ हो जाती है। पहले वर्ण दशा, पहले श्रवण दशा, फिर वर्ण दशा, फिर श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है। अभी आपने सुना ना, और कल सुबह जब आप दीपदान करोगे तो आपको याद आ जाएगी, अरे मैंने तो कथा में सुना था, चल मैं भी दीपदान कर लेती हूँ, मेरे कौन सा यह मूल्य लग रहा है। कोई बात नहीं, चल तू कर्पूर की आरती कर ले, तू शुद्ध गैया के घी की आरती कर ले, तू तिल के तेल की आरती कर ले। चल मेरे मन, शरीर से नहीं जा पा रही, कोई बात नहीं, मन से चल पड़। जहां जहां रास स्थलियां हैं वहां मैं निधि वन में जाकर के, मैं सेवा कुंज में जाकर के सेवा कर रही हूं। जहां भी आपका भाव जाए ले जाओ अपने मन को। इस समय श्रवण किए गए विषयों का कीर्तन होने लगता है। अपने हृदय स्थित भाव के साथ कीर्तन करते करते आपको स्मरण दशा प्राप्त हो जाती है। ये कथा सुनने के लाभ हैं, ये जो आपको ये दशाएं प्राप्त हो रही हैं, ये फुल मैसेज रूप गोस्वामी जी दे रहे हैं। और स्मरण दशा में भी 5 प्रकार की स्थितियां होती हैं। नंबर 1 स्मरण,
धारणा, ध्यान। ध्यान में श्री कृष्ण की रूप छवि आ जाती है। अनुस्मृति, जब रूप छवि आ गई तो आपको लीला भी याद आ जाएगी। जब लीला याद आ गई तो आपकी समाधि लग जाएगी। चल मेरे मन, सोहनी पकड़ ले और श्री राधा कुंड पे सोहनी सेवा कर दे। चल मेरे मन, निधि वन में सोहनी सेवा कर दे। और ऐसे ऐसे भाव दशा में आ जाओगे, समाधि में आ जाओगे। एक भाव से दूसरा भाव, दूसरे से तीसरा, आपको पता ही नहीं लगेगा। और उसके बाद स्मरण दशा के बाद आपको आपन दशा। इस दशा में साधक को अपने शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। आप मैं मेरा से ऊपर उठ जाओगे, अपना स्वरूप आपको दिखाई देगा। ये किसी के बताने से नहीं होता। जब इन श्रवण दशा के अंतर्गत आप आओगे, कथा सुनोगे, धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। फिर साधक को संपत्ति दशा प्राप्त होती है। प्रेम, जब वो हमें निश्चल प्रेम प्राप्त हो गया, फिर हमें वस्तु सिद्धि, हमें प्रिया प्रीतम की सेवा, साक्षात वहीं चले जाएंगे जहां हम सोच करके साधक के रूप में हम भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ये 5 चीजें मिलती हैं। और ये रूप गोस्वामी जी ने ये फुल मैसेज दे दिया। अपने अन्य अन्य कामनाओं को छोड़ करके, वैदिक भक्ति को भी छोड़ करके हमें रागानुगा भजन में आना है। रागात्मिका भक्ति, राग ही जिसकी आत्मा, राग मैंने प्रेम, तड़पन, विरह, सेवा, आनंद। प्रिया प्रीतम की सेवा के बिना हम तो बस जैसे पागल ही हो रखे हैं। हम अपने घर में इतनी साफ सफाई कर रहे हैं, किसके लिए? मेरे राधा माधव आएंगे दीपावली के दिन। मेरी राधा रानी की सब सखियां जो लक्ष्मियां हैं वो भी आएंगी, सब सखा आएंगे, समस्त ब्रजमंडल आएगा। मैं उनके लिए सुंदर सुंदर, मैं अपना मंदिर को अच्छे से सजाऊं, मैं नई नई पोशाक पहनाऊंगी, मैं नया नया श्रृंगार करूंगी। हाँ, मैं सुंदर सुंदर पकवान भी बनाऊंगी, मैं सुंदर सुंदर भोग राग सेवा भी करूंगी। बस अपने को तैयार कर लो और अभी से अपने मन में प्लान बनाओ कि मैं क्या क्या सेवा करूंगी। तो अपने भाव अनुसार अपने प्रीतम श्री कृष्ण का और अपने भाव अनुरूप श्री कृष्ण के भक्तों का स्मरण जो करता है, वो अपने भावानुकूल श्री कृष्ण की ब्रज लीला संबंधी नामों का और लीला कथाओं का संलग्न होकर के भक्त मात्र को चाहिए कि वो ब्रजमंडल में ही निवास करे। अरे अब तो मेरे ठाकुर जी का गोचारण का समय हो गया, चल मन, अब तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन के लिए मेरी प्रिया प्रीतम कैसे सब सखियां कैसे अटारियों पे चढ़ गई होंगी। चल तू भी कहीं किसी पेड़ की ओट में चली जा, तूने भी तो दर्शन करना है ना। भाव है, भावों में कोई कंजूसी ना किया करो। अकेले एकांत में बैठ करके भाव भरा करो। श्रवण दशा में आ जाओगे तो भाव दशा में अपने आप आ जाओगे। ये सुनने का फल है। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश करते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी की जय हो। आज है 171, पेज नंबर, श्लोक है 63। कल हमने सुना कि महादेव जी कह रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में जो कृष्ण अनुरागी, चरण अनुरागी है, जो वो नाम का अमृत पान इस मृत्यु लोक में करता है, वो ही भक्त वैष्णव अमृत पान बैकुंठ में भी करता है। बैकुंठ में भले ही उनका सच्चिदानंद में देह हो, अपराकृत देह होती है, वहां रोग शोक दुख बीमारी मोह भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता।
वहां हर चीजों का जुगाड़ नहीं करना पड़ता, वहां सब कुछ प्लेटफॉर्म में बना बनाया है। बस आप कामधेनु गौ माता के पास जाओ, वो मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के पास चले जाओ, वो एक पशु पक्षी भी वहां सब कुछ देने में की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसा वो बैकुंठ है। यहां तो हमें अपने पेट के लिए, सेवा के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वहां नहीं। तो कहा कि जो भक्त भक्ति का रसास्वादन अमृत का यहां पान करता है, वही वहां करता है गोलोक में। कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन इन स्थितियों में हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हम आसक्ति को धीरे धीरे कम करें। देखो सीधा सा सूत्र है। सूत्र ये बोलता है कि हम संसार में आए हैं भगवत प्राप्ति के लिए, ये सूत्र है, लिख लो। लेकिन हम भूल जाते हैं, माया के संपर्क में आकर के। जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, अरे 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 ये तेरा पापा, ये तेरी मम्मा, संबंध ज्ञान कराते हैं ना, ये नाना, ये नानी, ये दादा, ये दादू, ये चाचा, ये चाची। बच्चा उन्हीं संबंधों में उलझता जाता है, माया उलझा देती है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि मैं तो गर्भ में उल्टा लटका हुआ था और बड़ी प्रार्थनाएं करी, मैं 10वां हिस्सा तुझे चढ़ाऊंगा, मैं, और 100 जन्म की उसको याद होती है उस बच्चे को, मैं भजन करूंगा, बस इस माया के गद से मेरे को गंदगी से बाहर निकाल दे। ज्यों ही पंच तत्व में से पृथ्वी तत्व का स्पर्श होता है, त्यों ही माया घुस जाती है। और ये संबंध, रिश्ते, नाते, ये आसक्तियां, ये ढोल हमारे गले में पड़ जाते हैं जो हमें पीटने पड़ते हैं। जब तक संसार में गए नहीं तब तक इन ढोलों को पीटना ही पड़ता है। संसार कहता है ना, तुझे नहीं पता मैं तेरी माँ हूं, तुझे नहीं पता मैं तेरा पति हूं, तुझे नहीं पता मैं तेरी पत्नी हूं। कैसे रहते हैं संसार में? ढंग से रहो, बड़ों का सम्मान करो। वो इस संसार में घुसा के रखेंगे, हम हमारी बुद्धि को भ्रमित करके रखेंगे, और हम भगवान को भूल जाएंगे, संसार को याद रखेंगे। सबका यही हाल है। फिर माया हमें ऐसे ऐसे दंड देती है, ऐसे ऐसे खून के आंसू रुला देती है माया, हम भूल जाते हैं, हम अपना उद्देश्य लक्ष्य भूल जाते हैं। फिर कभी जाकर के कोई साधु संग, कोई वैष्णव संग, कोई हरि भक्त हमें मिलता है, तो उसकी संगति में आकर के चाहे हम दुखी हों, चाहे हम कैसे भी हों, हम उनसे जुड़ जाते हैं। जैसे ही हमें जुड़ गए, वैसे ही हमें संबंध का ज्ञान होना शुरू हो जाता है, भगवत तत्व का। तो हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कोई ऐसा भक्त है जो माँ के पेट से जिसने जन्म लिया और भक्ति करने लग पड़ा, उसने संसार को प्यार ना किया हो? कोई लाखों करोड़ों में एक होता होगा। हमारे गुरुदेव नौ, हरे कृष्णा, सुखदेव जी, हाँ, हमारे गुरुदेव 9 वर्ष के घर को छोड़ के आ गए थे। गुरुदेव बताते अपनी कथा। हम 5-6 भाई बहन थे। तो मैंने, गुरुदेव कहते, मैंने जिस दिन भागना था तो मेरे पास कहते 12 रुपये थे, और थैले में एक कपड़ा जोड़ी डाल दिया, उसमें पैसे भी डाल दिए, थैला मैंने खूंटी पे टांग दिया, और अपनी मैया को बोला, मैया इस फूलों के पेड़ पर कितने फूल हैं? अगर एक फूल भगवान को चढ़ जाए तो इस वृक्ष की कोई हानि है? मैया बोले नहीं। तो गुरुदेव कह रहे थे कि मैं अपने भाव से समझा रहा था कि तेरा एक लाला, एक लड़का बेटा भगवान के चरण कमलों में सेवा के लिए लग जाए तो तुझे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। और ये इशारा गुरुदेव ने, अभी अमावस्या दीपावली के दिन हमारे गुरुदेव का आविर्भाव तिथि है। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं वहाँ एक शिवजी का मंदिर था, वहाँ वैष्णव आते थे, मैंने उनका संग किया, और उन्होंने कहा कि ट्रेन और बरसातों के दिन और ट्रेन आएगी और तू ट्रेन की वो सुन लेना, मैं सीटी बजाऊंगा, तू भागता ही आ जाना। गुरुदेव कहते ट्रेन तो आई, लेकिन मैं इस उम्मीद में रहा कि इतना इतना पानी है, लेकिन मैं सीटी का इंतजार करता रहा,
सीटी गुरुदेव कहते मेरे को सुनाई नहीं दी, और ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, और ट्रेन की आवाज़ में मैं ये भी भूल गया कि मैंने थैला भी उठाना है, वहीं रह गया, खूंटे पे टंगा रह गया। और गुरुदेव कहते मैं जैसे स्पीड में ट्रेन भागी मैं उसी स्पीड में भागा, और चढ़ते चलते 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 कहते मैं बड़ी 4-5 किलोमीटर तक मैं नंगे पांव भागा, और मैं बड़ी मुश्किल से किसी डब्बे में आकर के बैठ गया। सुनाते हैं गुरुदेव अपनी कथा कई बार। तो जो ये परिकर होते हैं, ये गोलोक श्वेत द्वीप से आते हैं, इनको संसार में आसक्ति नहीं होती। ऐसे ही हमारे सब जितने भी वैष्णव आचार्य हैं वो ऐसे, कईयों ने तो पढ़ लिख करके इतनी बड़ी बड़ी जॉब पे उन्होंने जॉब को ठोकर मार दी, भगवान की ओर आकर्षित हो गए। ऐसे सबकी लीलाएं हैं। तो यहाँ कहते हैं अतो हि सर्वे तत्रत्यामयोक्तः सर्वतो अधिकः दया विशेष विषयः कृष्णस्य परमं प्रियः। इसलिए मैंने उन वैकुंठ वासियों की सर्वाधिक महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि वास्तव में वे श्री कृष्ण के परम प्रिय तथा उनकी कृपा के विशेष पात्र हैं। कौन? वैष्णवजन, भक्तजन। अतः मैंने जिन वैकुंठवासी भक्तों की महिमा का गान किया वे हमारे समान मुक्त हैं। वैष्णव कभी बंधा नहीं होता, वो कर्मों से बंधा नहीं है ना। वैष्णव को मुक्ति, आसक्ति कुछ धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है। ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक वैकुंठ को प्राप्त नहीं किया है उनसे भी श्रेष्ठ हैं। इसका मुख्य कारण दया विशेष इत्यादि पद है। वे श्री कृष्ण के परम प्रिय हैं अथवा वे श्री कृष्ण के विशेष कृपा पात्र होने से मेरे भी परम प्रिय हैं। अभी ये चर्चा चल ही रही थी शिवजी की और देवर्षि नारद की। और श्री पार्वती उवाच, पार्वती देवी कहने लगी, तत्रापि श्री विशेषण प्रसिद्धा श्री हरिप्रिया तादृग वैकुंठ वासिनी मम ईश्वरी ही या। श्री पार्वती ने कहा कि हे नारद, ऐसा प्रसिद्ध है कि उस वैकुंठ लोक में भी श्री महालक्ष्मी भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वे उस वैकुंठ तथा वैकुंठ वासियों की ईश्वरी है। इस प्रकार वैकुंठ के महात्म का वर्णन करते हुए जब श्री शिव ने श्री महालक्ष्मी के महात्म का वर्णन नहीं किया, तब श्री महालक्ष्मी की प्रिय सखी श्री पार्वती ने उसे सहन न कर पाने के कारण क्रोध आवेश में आकर के कहा। ये पार्वती सखी है। जो पढ़ता है ना राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मज अर्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वर प्रदे अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सतपदांगुली नके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। किसकी? प्रिया जी की, राधा रानी की। तथा हिमाद्रिजा श्री पार्वती जी, पुलोमजा इंद्राणी और सरस्वती, ये आपकी पूजा करके उन्होंने वरदान पाया है। ये राधा रानी की शक्तियों से ओतप्रोत हैं और आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख मात्र का, पूरी उंगली भी नहीं, एक नख का ध्यान मात्र करने से अपार सिद्धियों का समूह बढ़ने लग जाता है।
गौतमी तंत्र में, हे करुणामयी, आप कब वात्सल्यमयी दृष्टि से, रसमयी भरी दृष्टि से मुझे निहारेंगी। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र लिखा है महादेव जी ने। ये नित्य पाठ करते हैं महादेव। और देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, सब देवियों की अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी। राधिका पर देवता, राधा रानी और श्री कृष्ण में 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी कम नहीं है, 1 पॉइंट का भी नहीं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। जितना भी सब लक्ष्मियों में जो सौंदर्य है, जो कांति है, जो ऐश्वर्य है, वो कहां से आता है? वो राधा रानी से आता है। लिख लो, सर्वकांति सम्मोहिनी परा। किसी भी की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्वतंत्र शक्ति भी नहीं है और स्वतंत्र हैं भी नहीं। सबका प्रादुर्भाव राधा रानी के बाम अंग से हुआ है। अष्ट सखियों का दाएं अंग से हुआ है। ये ललिता, ये त्रिपुरा सुंदरी हैं, ये लक्ष्मी तो हैं। नारायण लक्ष्मी, वक्ष विलासिनी लक्ष्मी, ये कोई अलग हैं? इन सब का प्रादुर्भाव राधा रानी से ही हुआ है। क्रोधावेश में आकर के कहा, हे नारद, उस बैकुंठ लोक में भी श्री महालक्ष्मी श्री हरि की अत्यंत प्रिया रूप में प्रसिद्ध है। पार्वती कह रही हैं, तथा वे श्री हरि प्रिया के रूप में जानी जाती हैं। जो नारायण लक्ष्मी विलासनी है, वक्ष विलासनी है, वो श्री हरि प्रिया के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि वे उस बैकुंठ और सभी बैकुंठ वासियों की ईश्वरी है, परम पूजनीय है। यही युक्ति पूर्ण प्रमाण है। ये युक्ति से प्रमाण है, यहाँ झूठ की दाल नहीं गलने वाली। ये पार्वती कह रही है। श्री लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से ही लोकपालगण विभूतियां प्राप्त करते हैं। लोकपालगण ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, चंद्र, कुबेर, ये जितने भी लोकपाल हैं, तथा उनकी कृपा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति सिद्ध होती है। ये श्री हरि प्रिया, ये भक्ति प्रदायिनी है। भावानुवाद समझो। श्री महालक्ष्मी की कृपा से जीव और ईश्वर तत्व विषयक ज्ञान तथा भोग मोक्ष आदि में उदासीनता होने से वैराग्य सिद्ध होता है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, श्री महालक्ष्मी, श्री संप्रदाय है ना, लक्ष्मी जी से चला है ना श्री संप्रदाय। कोई बता पाएगा श्री संप्रदाय के बारे में? ये लक्ष्मी क्या काम करती है? श्री संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय है ना, हम हैं ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय, एक है श्री संप्रदाय। ये श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। इस संप्रदाय को श्री वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं, रामानंदी, रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। श्री संप्रदाय का क्या सिद्धांत है? हमारा गौड़ी सिद्धांत क्या है बोलो तो?
अरे अपने सिद्धांत का नहीं पता? हरे कृष्ण विनोदी जी। हरे कृष्णा। हमारा तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है ना। हाँ जी। क्या माधवाचार्य जी से। हाँ जी। सिद्धांत, हाँ। कौन से सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं? राधा दास्यम। राधा दास्यम। हैं? राधा दास सिद्धांत नहीं है। हरे कृष्ण दीदी, राधा भगवान प्रवेश नंदन और की उपासना। और बोलिए, और बोलिए। अभी मैंने पीछे थोड़े दिन पहले समझाया, मैंने नोट्स भी डाले हैं। हम भी दीदी बोले ना कि शुरू प्रभु दास अनुगम में, दास अनुगम में, ये तो नहीं है दीदी। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हाँ, हरे कृष्णा गणपति से आगे दिखवान। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत जो चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रमाण करके बताया, प्रमाणित करके बताया। जीव और ब्रह्म में भेद भी है, अभेद भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। यह है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत। और रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। इस संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की आराधना होती है। श्री लक्ष्मी देवी को नारायण की अविभाज्य शक्ति माना गया है और भक्त भगवान और गुरु को जोड़ने वाली ये दिव्य शक्ति के रूप में इस लक्ष्मी की पूजा होती है। श्री संप्रदाय, हमें सारा नहीं मालूम, थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी रखनी चाहिए। श्री संप्रदाय की स्थापना और दर्शन मुख्य रूप से रामानुजाचार्य के विचारों पर आधारित है। रामानुजाचार्य के गुरु वो हैं श्री यमुनाचार्य जी, और जिन्होंने इतना सुंदर यमुना स्तोत्र लिखा है, और ये 1000 वर्ष पुराना है। अंजू जी आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हरे कृष्णा। इस सिद्धांत के अनुसार, इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या है? इनके अनुसार ब्रह्म यानी परम सत्य एक है। ब्रह्म उसको कहते हैं परम सत्य, वो एक है, लेकिन वह जीव और जगत के साथ मिलकर के एक पूर्ण इकाई बनता है। यानी भक्त के अनुसार, इनके मत के अनुसार जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न होकर के भी अविभाज्य है, यानी जो बांटा ना जा सके। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारे महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि जीव तटस्था शक्ति का अंश है और बहिरंगा शक्ति है माया, और बहिरंगा माया भगवान की शक्ति है। और ये कह रहे हैं कि ब्रह्म परम सत्य है, एक है, लेकिन जीव और जगत मिलकर के उसमें जीव और जगत ऐसे हैं जैसे सूर्य और सूर्य की किरण। और इनके संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। हमारे संप्रदाय में युगल उपासना होती है राधा माधव की। विष्णु स्वामी संप्रदाय में उनमें भी नारायण की और गोपाल जी की भी पूजा होती है। दूसरे संप्रदाय में केवल पुष्टि मार्गीय जो होते हैं वो युगल उपासना करते हैं। लेकिन जैसे गौड़ीय घुस गए, हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जीवात्मा को घुसा दिया, बुद्धि में डाल दिया कि ए जीव ऐसा ऐसा। अभी आपने सुना ना 5 दशाएं प्राप्त होती हैं। जो ज्ञान, जो भक्ति, जो तत्व आपको गौड़ीय संप्रदाय में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सवाल नहीं पैदा होता। ये संप्रदाय कोई ऐसा वैसा संप्रदाय नहीं है, ये सीधा गोलोक ब्रज वृंदावन ले जाने वाला संप्रदाय है। तो यहां श्री महालक्ष्मी की कृपा से जीव और ईश्वर तत्व विषयक
जीव को ईश्वर का भी बोध हो जाएगा और तत्व जीव तत्व का भी बोध हो जाता है, और ज्ञान और भोग और मोक्ष सारे तत्वों का बोध हो जाता है। और जब ये जान लेता है फिर उसको वैराग्य हो जाता है और भगवत विषयनी भक्ति की भी प्राप्ति होती है। जब इन तत्वों को जान जाएगा तो भगवान की भक्ति के बारे में समझ जाएगा ना, फिर वो बैकुंठ ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। बैकुंठ का रास्ता खोल देती है लक्ष्मी। श्री श्री मैंने भक्ति प्रदायिनी, श्री को आप धन की देवी ही मत समझा करो। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं कि जहाँ पर सत्व गुण है वहाँ श्री लक्ष्मी है, क्योंकि सत्व गुण श्री लक्ष्मी का अनुसरण करता है। जिसकी बुद्धि में हमेशा सत्व गुण रहेगा वहाँ भक्ति रहेगी। अतएव जहाँ श्री लक्ष्मी नहीं है वहाँ सत्व गुण कैसे हो सकता है, और फिर सत्व गुण के बिना सद्गुण भी कहाँ हो सकते हैं। सत्व गुण ही तो हमें भगवान के पास जाने की पिपासा हमारे हृदय में पैदा करता है, चाहना पैदा कर देता है। कथा सुननी अच्छी लगती है, कथा सुनते सुनते हमारा सब कुछ बदल जाता है, हमारा भाव ही बदल जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, कितना कुछ बदल जाता है। और भक्ति आने से, सत्व गुण आने से हम संसार के जीवों से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। देख लो, अपना अपना पैरामीटर से नाप लो। जो संसार के जीवों की रुचि होती है ना, वो सत्वगुण वासियों की रुचि नहीं होती। वो चाहेगा कि मुझे ऐसे गंदमंद खाने वाले मिले, गंदा बकवास करने वाले मिले, संसार के कभी ताश खेलेंगे, कभी जुआ, कभी शराब, कभी अंडा मीट मछली, वो तमोगुणी व्यक्ति होंगे। और सत्वगुणी उनसे कोई बातचीत करेगा, अरे छोड़ परे, क्या क्या बोल रही है तू, तेरी बात नहीं मेरे में समझ आ रही, क्योंकि उसकी बुद्धि संकुचित हो गई है, सिमट गई है। बुद्धि का अगर दायरा बड़ा होगा ना तो ही उसमें हर चीज़ समा जाती है। दायरा छोटा हो गया तो वहाँ सत्वगुण कहाँ आएगा। और फिर सत्वगुण के बिना सद्गुण भी कहाँ से हो सकते हैं। यहाँ पर सद्गुण से ज्ञान और वैराग्य आदि को समझना चाहिए, क्योंकि उक्त पुराण में इंद्र द्वारा किए गए श्री लक्ष्मी के स्तव में भी कहा गया है, हे शोभने महालक्ष्मी, तुम ही यज्ञ विद्या हो, तुम ही महाविद्या हो, तुम ही गुह्य विद्या हो, तुम ही आत्म विद्या हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति देने वाली हो। जो बैकुंठ में जाएगा क्या उसे मुक्ति मिलेगी? नहीं, स्वयं हाथ जोड़े खड़ी रहेगी उस वैष्णवी के आगे, वैष्णव के आगे। मुक्ति का ये स्वभाव है। अथवा वे महालक्ष्मी ही विभूति, विरक्ति, भगवत भक्ति और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की शक्ति रखने वाली के रूप में क्रमशः वर्णित हुई है। कई लोगों ने तो लक्ष्मी को धन की देवी ही मान रखा है, उसके आगे उनकी बुद्धि नहीं चलती और सोचते ही नहीं है। बस लक्ष्मी है। हरे कृष्णा। इसका क्या मतलब, विभूति का मतलब क्या हुआ? क्या बोला आपने? दीदी इसका विभूति है ना लिखा, उसका मतलब हाँ, क्या हुआ? विभूति, विभूति का अर्थ होता है कई रूपों में। भगवान की बहुत सी विभूतियां हैं, लक्ष्मी की कई विभूति। अब लक्ष्मी भी एक थोड़ी ना है, कोई चंचला लक्ष्मी है, कोई समुद्र से निकली हुई है, कोई भृगु नंदिनी है, भृगु जी की बेटी है, कोई रमा प्रिया है, कोई श्री हरि प्रिया है, कोई वामन भगवान की लक्ष्मी है, कोई नरसिंह भगवान की लक्ष्मी है, कोई मीना अवतार की लक्ष्मी है। जितने स्वरूप हैं उतनी लक्ष्मी, उतनी विभूतियां हैं, उतने वैभव हैं इनके। अथवा उक्त चतुर्विदा विद्या रूपा श्री लक्ष्मी ही चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करती है। इसके अलावा इन चतुर्वर्गों से अतीत जो भगवत भक्ति है वो भी प्रदान करती है।
पहले लक्ष्मी आ जाएगी, आपको धन धन देगी, ओत प्रोत करेगी, लेकिन खबरदार, अगर धन को प्राप्त करके आप धन में ही आसक्त हो गए तो लक्ष्मी आपको धन दे करके चली जाएगी। अगर आप लक्ष्मी से भक्ति मांगोगे तो आपको भक्ति देगी। ये चतुर्वर्ग, 4 वर्ग जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तो दे देंगी, लेकिन ये चारों ही मोक्ष हमारे किसी काम के नहीं हैं। जिसको भगवत भक्ति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। तो ये श्री संप्रदाय की अधिष्ठात्री है, ये नारायण वक्ष विलासिनी है, ऐसा वैभव है ये लक्ष्मी का। श्री लक्ष्मी ने आप यानी श्री नारद को कह रहे हैं कि जैसे उनका भजन करने वाले सभी व्यक्तियों को परित्याग करके तपस्या द्वारा निरपेक्ष भगवान की आराधना करके उन्हें अपने प्रियतम रूप में वर्ण किया है। ये पार्वती कह रही है नारद जी को कि आपको धन नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी वीणा पर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लेकिन पहले लगाएंगे श्री। श्री श्री का अर्थ भक्ति भी होता है। तो देवर्षि नारद ने श्री को कैसे लिया? भक्ति से। उन्होंने, अगर उनको धन की लालसा होती तो बड़े बड़े महलों में रहते, ऐश्वर्य में रहते, लेकिन देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण का मन है, नारायण का मन है। देवर्षि नारद प्लेटफॉर्म बनाते हैं भक्त के लिए। प्रहलाद के लिए बनाया ना, कयाधु को ले गए थे, गर्भावस्था में थे, इंद्र मारने को दौड़ा था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया तो देवर्षि नारद ने कहा, क्यों इसकी हत्या करते हो, इसके गर्भ में भक्त पल रहा है, और अपनी कुटिया पे ले गए और भक्त के लिए, प्रहलाद के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया। रत्नाकर डाकू के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया जो महर्षि वाल्मीकि बने। ध्रुव जी के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया। गुरु भेजा नारायण ने, जाओ नारद उस नन्हे से बालक को दीक्षा दे के आओ, बिना गुरु के गति नहीं होती। तो देवर्षि नारद भगवान का मन है, और देवर्षि नारद 12 महाजनों में महाजन है। देवर्षि नारद ने श्री नारद पंचरात्र ग्रंथ लिखा है, कभी पढ़ के देखना, लेकिन समझ में नहीं आएगा आपको। और 84 भक्ति सूत्र लिखे हैं देवर्षि नारद ने। ये भक्ति अमृत लब्धा, ये अमृतदायिनी भक्ति है। क्या क्या मूक आस्वादनवाद, 84 सूत्र लिखे हैं। मूक आस्वादनवाद भक्ति कैसी है? किसी गूंगे को आप गुड़ खिलाओ और गूंगे को पूछो, भैया इसका क्या स्वाद है, गूंगा बोल नहीं पाएगा। ये भक्ति ऐसी है, इसका स्वाद चखते जाओ, अमृत को पीते जाओ पीते जाओ। लेकिन आप किसी को एक्सप्लेन करो, कोई आपसे कहे कि अरे मैया भक्ति को एक्सप्लेन तो करके बता दे, आप नहीं बता पाओगे। वो ऐसा अमृत है। अब इसका भावानुवाद बहुत सुंदर है और ये लंबा भी है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। जो 4 संप्रदायों के अंतर्गत किसी भी संप्रदाय में दीक्षा ले लेता है, उसको भगवत प्राप्ति होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। उस जीवात्मा का अधोगति में प्रवेश नहीं होता, वो सदगति वाला जीव होगा। 4 संप्रदायों में से, और ये चारों की धाराएं शिव जी से, ब्रह्मा जी से, लक्ष्मी से और चतुसन से चली आ रही हैं।
और इनके अलावा कोई जो और किसी देवी देवता को अपना इष्ट बनाएगा उसको